बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, जोरदार नारे के साथ कहेंगे हालेलुया। अपने नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम कर दी है। आइए बाइबल में कदस खुदा की खुदा कलाम के लिए आमीन। इससे पहले हम अपनी जगह पर तशरीफ रखें, आइए मेरे साथ मरकस की इंजील खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मरकस लिखते हैं, खुदा का पाक रूह उनकी रहनुमाई करता है। 10वें बाब की जब हम खुदा के पाक कलाम में से 46वीं आयत से 52 आयत तक 46 वर्ष से 42 वर्ष तक पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमारी बड़ी रहनुमाई करता है। इससे पहले कि हम बैठे, आइए इस तिलावत को खड़े खड़े सुनेंगे खुदा के पाक कलाम में से। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतुलमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, इब्ने दाऊद यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। खातर जमा रख, सब कहेंगे उठ वो तुझे बुलाता है। खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, रब्बी ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो बिल्कुल बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। जिंदगी बख्श खुदा के पाक कलाम को पढ़े और उसकी जाने पर खुदा हमें तौफीक अता फरमाए। जब हमारी जिंदगियों के अंदर मौजा हो तो हम अपने मौजे को लेकर गायब ना हो जाए, बल्कि यीशु के पीछे चले जाएं। आमीन, हालेलुया। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हालेलुया। क्या आज सब खुश हैं? हालेलुया। कितने ज्यादा खुश हैं? जितनी बार ताली बजाई जाए कम है, जितनी तालियां बजाई जाए कम है, जितना जोर से नारा लगाया जाए कम है, जितनी बार लगाया जाए कम है, और जब लगाया जाए कम है। इसलिए क्योंकि ये ला तब्दील कलाम है, जिस जिंदगी में रूह में आता है, असर दिखाता है, सुनने वाली, बोलने वाली, अमल करने वाली दुनिया बदल होती है, हालात बदल जाते हैं, मौजूद आते हैं, कलाम बदलता है, तफसीर रखता है, नया करता है, दो डालता है, कमजोरियां खत्म करता है, नौकर खत्म करता है। और ये वो कलाम है जो हर तरह के कर्ज और मौत में से निकाल कर खुदा के लोगों को आजाद करके बहाल करता है और उन्हें खुदा के फर्जंद बना देता है। हालेलुया। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, वो तुझे बुलाता है। आमीन, हालेलुया। क्या सीखेंगे? मेरा साथ देते रहिएगा। क्या सीखेंगे? वो तुझे बुलाता है। कौन तुझे बुलाता है? यीशु तुझे बुलाता है। जब हम 49 वर्ष पढ़ते हैं तो ये आयत बड़ा जोर देती है मुझे और आप। ये कहानी सिर्फ बरतुलमाई की नहीं है, ये कहानी आज की कलीसिया की है, हर ईमानदार की है जो रास्ते में तो चल रहा है, रास्ते में तो पड़ा है। अगर यीशु ने उसे बुला लिया है तो वो अपने बुलावे को पहचान नहीं पाया। अगर वो अपने बुलावे को पहचान नहीं पाया तो वो दुखों, मुसीबतों और परेशानियों के अंदर है। ये कहानी हमें बताती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह यीशु ने उसको बुलाया और वो किस तरह यीशु के पास आया। ये कहानी आज ईमानदारों को सिखाती है कि हम किस लेवल पर हैं। ये अंधे बरतुलमाई की कहानी ना सिर्फ यीशु ने उसको कहा कि यीशु ने उसको बुलाया, आज यीशु मेरे और मुझे और आपको बुलाता है। आज यीशु मेरी और आपकी फिक्र करता है। जब हम 49 वर्ष पढ़ते हैं
फिर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया। कितनी इज्जत की बात है ईमानदारों, कितने फख्र की बात है ईमानदारों। यीशु मुझे और आपको खड़ा होने बुलाने के लिए खुद खड़ा होता है। और कलाम में लिखा है बस उन्होंने अंधे को ये कह के बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। आज हम जो कमजोरी के अंदर है, आज हम जो दुखों के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, आज जो तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है, फिक्र नहीं करने का, क्योंकि यीशु ने आपको बुलाया है और इसलिए बुलाया है ताकि आपको आजाद करे, आपको खुशहाल करे, आपकी जिंदगी के अंदर वो बड़ा मौका है। उठ वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। एक दूसरे को कहिए जरा, उठ वो तुझे बुलाता है। कहें जरा एक दूसरे को देख के कहें, उठ वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। जब हम बैठे होते हैं तो कोई कहे आकर उठ वो तुझे बुलाता है, कितनी हमें दलेरी मिलती है। हम अगर बीमार हो, कमजोर हो, बीमारी के अंदर हो, कोई आके इतना ही हौसला दे दे, कोई यार कोई गल नहीं, खैर है, खुदा ठीक करेगा, तसल्ली मिलती है या नहीं मिलती? अगर यीशु आपको कहे कि मैं तुझे बुलाता हूं तो कितनी बड़ी शादमानी है। उसके पास आ जाने का और इससे बड़ा और कोई मौका नहीं है, या इससे बड़ी और कोई बरकत नहीं है। जिसका आसमान है, जमीन है, सब कुछ जिसका अपना है, जब वो मुझे और आपको अपने पास बुलाता है तो ऐਵੇਂ नहीं बुलाता। हालेलुया। ये बुलावा ऐਵੇਂ बुलावा नहीं है, ये कोई आम सी बात नहीं है कि वो तुझे बुलाता है, खुदावंद तुझे बुलाता है, खुदा का बेटा तुझे बुलाता है। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी बरकत वाली बात है। वो सबको बुलाता है और ये बुलावा आलमगीर बुलावा है। हालेलुया। ये सिर्फ बर्तन माई का बुलावा नहीं था, ये आज के ईमानदारों का भी बुलावा है। ये बुलावा पूरी दुनिया के लिए है और ये बुलावा सब के लिए है। अगर आप फंसे हुए हैं किसी मुसीबत या परेशानी के अंदर, या बीमारी में जकड़े हुए हैं, या बदरूहों में जकड़े हुए हैं, तो वो आपको बुलाता है। या फिर कर्ज में जकड़े और पकड़े हुए हैं तो वो आपको बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। सोचने की ये बात है कि वो क्यों बुलाता है। कोई मुझे बताएगा कि वो क्यों बुलाता है। यीशु ने अंधे बरतिमाई को बुलाया, क्यों बुलाया? ताकि वो शिफा पा सके। आज यीशु मुझे और आपको इसलिए बुलाता है ताकि मैं और आप आराम पा सके, हमेशा की जिंदगी पा सके, इब्लीस के हाथों से निकल कर हमेशा की जिंदगी में खुदा के हाथों में रहे और हमेशा खुश रहे। आज वो इसलिए बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। बुलाहट का एक दरवाजा है मेरे अजीजों। मसीही जिंदगी का सबसे पहला जो स्टेप है वो बुलावा है। अगर कोई बुलाया गया नहीं है तो उसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर आप बुलाए हुए हैं तो स्तिफनस की तरह किसी भी दुख के अंदर क्यों नहीं है, आजमाइश के अंदर क्यों नहीं है, जब आपका वक्त आ जाएगा तो यीशु खुद खड़ा होगा। हालेलुया। बर्तिमाई के लिए यीशु खुद खड़ा हुआ, खड़ा होकर यीशु को बुलाया। आज मेरे अजीजों, कई लोग इसी खुशी में रहते हैं कि खुदा ने मुझे बुलाया, खुदा मुझे बड़ा प्यार करता है। बात यहां पर खत्म नहीं होती। खुदा ने तो सारी दुनिया को बुलाया, खुदा तो सारी दुनिया से प्यार करता है। वो तो नेको बदो दोनों पर नमी बरसाता है। जब बारिश बरसाता तो नेको बदो दोनों पर बरसती है, सूरज चमकता है तो नेको बदो दोनों पर, उन पर भी चमकता है जो उसे मानते हैं। मुझे और आपको वो क्यों बुलाता है? हम सिर्फ इसी बात पर फख्र ना करते रहे कि मैं यीशु का, उसने मुझे बुला दिया। अगली बात पर गौर करें। खुदा तो पूरी दुनिया को बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन बरगज़ीदगी के लिए वो मुझे और आपको बुलाता है, इसलिए वो बेटा है। हालेलुया। ताकि हम बरगज़ीदा बने और फर्जंद कहलाएं। हालेलुया। आज इस अंधे की जिंदगी से सीखेंगे कि इसने अपने बुलावे को कैसे लिया, या फिर आज हम जो बुलाए गए हैं हम अपने बुलावे पर कहां हैं। लिखा है वो अंधा था, देख नहीं सकता था। मैं गौर कर रहा था कि बेशुमार लोग हैं जो इस दुनिया में हैं,
जो अंधे हैं, जो बेशुमार लोग हैं जिनके पास बड़ा इल्म है और वो अंधे और गूंगे हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि मैं तो जितनी जिंदगी पहले बसर कर चुका, मैं तो अंधा हूं। मुझे स्टोरी याद आई, एक बार खुदा के खादम रेवरेंड अब्दुल कमर साहब के साथ एक खादम की बात हुई, एक बाबूजी की बात हुई, और उनसे बात करते करते इन्होंने कहा कि जब आज तक खुदा का शुक्र है कि इन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि जब हमने बाइबल पढ़ी तो हमारी आंखें खुल गई, अंधेरे से निकल कर जो है वो रोशनी में आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो किसी सारे अंधेरे कुछ इस तरह, ये सब पहले आपने अपनी सारी जिंदगी अंधेरे में बसर कर दी। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब यीशु आपको बुलाता है तो पहला स्टेप बुलावा है और दूसरा वो आपकी आंखें खोलता है। हालेलुया। आपको बुराई, आपको गुनाह, जहालत और दुनिया की गंदगी से आपकी पहचान करवाता है। क्या चीज बुराई है और क्या चीज बुलाई है। बुला तो वो लेता है और बुलाने के बाद वो आंखें खोलता है, और जिसकी आंखें खुल जाती हैं वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुकाशवा में लिखा है, तू समझता है कि तू बहुत दिलों वाला है, तू बहुत दौलतमंद है, मगर तू अंधा है, मुझसे सुरमा ले ताकि तेरी आंखें खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों बुलाता है? क्योंकि वो हमें आराम देना चाहता है और हमें उसके पास आना है। ना सिर्फ इतवार के इतवार हमें उसके पास आना चाहिए, बल्कि हमें हर वक्त उसके कदमों में रहना है, उसके पास रहना है। कलाम कहता है कि मैंने कई बार कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपाती है, मैं भी तुम्हें छुपा के रखूंगा। परों के तले वही छुपते हैं जो परों में आ जाते हैं, जो बुलावे कॉलिंग को जान जाते हैं। बाकी लोग पता नहीं कहां कहां पर है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिनको अपने बुलावे का पता है वो यूं कहता है कि मैं खुदावंद मेरा पुश्ता है। हालेलुया। वो मेरा क्या है? पुश्ता है। और पुश्ते का मतलब है एक जिल्द ऐसा कवर जो सारी बुक को अपनी लपेट में रखता है। और मेरे अजीजों, दाऊद कहता है खुदावंद मेरा पुश्ता है, मैं बुलावे में उसके पास आ चुका हूं, उसने मुझे बुला लिया है। इब्लीस और उसकी सारी हुकूमत और उसका इख्तियार मुझ पर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खुदावंद की कवरिंग में हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं गौर कर रहा था, ये अंधा बरतुलमाई बड़ा अक्लमंद बंदा है, ये बड़ा होशियार और दानिशमंद भी है। इसकी अक्लमंदी हमें यूं मालूम होती है जब हम मरकस 10वें बाब की 52 वर्ष पढ़ते हैं। आखिरी हिस्से में जब सारी आयत पढ़ूंगा, यीशु ने उसे कहा, जा तेरी मां ने तुझे अच्छा किया। और इसकी अक्लमंदी देखे, यीशु ने उसको क्या कहा? जा तेरी मां ने तुझे अच्छा किया। अक्लमंदी इसने क्या की? वो फिल्म और बीना हो गया और राह में उसके पीछे। हालेलुया। जैसे ही उसकी जिंदगी के अंदर मौजा आया, जैसे ही उसने शिफा पाई, जैसे ही उसकी आंखें खुल गई, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उसी राह में, जिस राह में यीशु जा रहा था, जैसे उसकी आंखें खुली, जैसे उसकी जिंदगी में मौज आया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि यीशु के पीछे मुड़ गया। आज ईमानदार, आज लोग, आज खुदा की कौम, आज यीशु की दुल्हन कमजोर युग इस तरह इसलिए है, बीमार इसलिए है, दुखी इसलिए है। खुदा ने मौजा कर दिया। दुआ करते, खुदा मुझे शिफा दे दे, खुदा मुझे उदार दे दे, खुदा मुझे बरकत दे दे, खुदा मुझे अच्छा घर दे दे, अच्छी जॉब दे दे। जब वो खुदा ये सब कुछ मुमकिन कर देता है तो हम वो खुदा को छोड़ जाते हैं। बजाय इसके क्या हमें उसके पीछे आना चाहिए। हम वो जो बरकत मिली होती है हम उसके पीछे चले जाते हैं। वो जो खुदा ने हमें दिया होता है हम उसकी तलाश में चले जाते हैं, उसमें जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जो दुआ की, आपने जो मेहनत की, आपने जो इंतजार की खुदा के हुजूर, खुदा ने जब आपकी सुनी, बरतुलमाई चला कर खुदा को पुकारता था। इसलिए इस अंधे बरतुलमाई ने चला कर खुदा को पुकारा। ऐसा
कि इसकी आवाज खुदावंद यीशु के कानों तक पहुंच गई, और जैसे इसकी आवाज यीशु के कानों तक पहुंची तो लिखा यीशु खड़ा हो गया। हालेलुया। आज हमारी ऐसी पुकार क्यों नहीं है? क्यों यीशु खड़ा होकर हमारी नहीं सुनता? क्यों हमें नहीं हमारी पुकार सुनकर वो हमें जवाब देता? कमजोर हम इसलिए हैं कि हम सिर्फ वक्ती तौर पर मौजे को लेना चाहते हैं और मौजे को लेकर उसकी बात पर अमल करना पसंद नहीं करते। इस अंधे बरतुलमाई ने, मैंने कहा कि ये शख्स बड़ा अक्लमंद शख्स है। जैसे इसने पुकारा, जैसे इसने खुदावंद को सुना और इसने खुदावंद को पुकारा, और इसकी पुकार सुनकर यीशु खड़ा हो गया और यीशु ने उसको बुला लिया। और ना सिर्फ ये अपने बुलावे पर यीशु के करीब गया, कलाम बयान करता है कि जैसे यीशु ने इसको शिफा दी, इसको पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, इसने कहा यही कि मैं देखना चाहता हूं, मैं भीगा हो जाना चाहता हूं। तो कलाम में लिखा है यीशु ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये अपने मौजे को लेकर अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपनी दुनिया में नहीं गया, बल्कि ये यीशु के पीछे इसने जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। हालेलुया। इसलिए ये चंगा हो गया, इसलिए इसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने बड़ा काम किया, क्योंकि इसने अपने मौजे में अपने यीशु को पहचान लिया। हालेलुया। वो किस लिए बुलाता है? ताकि आपको क्या दे सके? क्या दे सके? आराम दे सके। वो कहता थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का। पहली बात है वो इसलिए बुलाता है ताकि हमें आराम दे सके। कमजोरियों से, बीमारियों से, दुखों से, मुश्किलात में से, हर हालात में से हमें अपने सीने से लगाकर हमें वो आराम देना चाहता है। हालेलुया। कौन कौन आप में से आराम पाना चाहता है? सबका दिल करता है मैं हमेशा आराम की जिंदगी बसर करूं। याद रखें, जिन लोगों को यीशु ने, जिन लोगों ने यीशु को अपना लिया, उनकी जिंदगी में हैरान कुन मौजूद है। हालेलुया। उन्होंने दुनिया को मुतासर कर दिया, इसलिए उन्होंने दुनिया को मुतासर किया। लोग उनसे इसलिए मुतासर हुए क्योंकि यीशु उनकी जिंदगी में आ गया। हालेलुया। जिनको वो बुलाता है उनको इख्तियार भी देता है। याद रखिएगा, आज ईमानदारों, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको यीशु बुलाता है उनको आराम भी देता है। हालेलुया। और ना सिर्फ आराम देता है, बल्कि जिनको यीशु बुलाता है उनको इख्तियार भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस ईमानदार को यीशु ने बुलाया है उसको सिर्फ बुलावे तक नहीं रखा, बल्कि उसको इख्तियार दिया। हालेलुया। इख्तियार दिया, जाओ सबको बिच्छों को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। हालेलुया। हमें इख्तियार दिया गया है कि हम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। आज बहुत ज्यादा कमी है उन लोगों की जिनको खुदा ने बुलाया और इख्तियार भी दिया। आज हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जिनके जो बुलावे के साथ साथ इख्तियार भी रखते। अगर आप ईमानदार हैं, दुआगो हैं, अपने बुलावे पर, खुदा पर भरोसा और यकीन रखने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने इख्तियार को भी जानिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आप कौन से ईमानदार हैं? इख्तियार वाले ईमानदार हैं या फिर ऐसे ईमानदार हैं सिर्फ नामी ईमानदार? आज हमें सीखना है, आज हमें गौर करना है, हम कौन से ईमानदार हैं। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, एलिया कैसा ईमानदार है? एलिया ने क्या किया? लिखा है बड़े जोश से उसने दुआ की, 3.5 बरस तक आसमान बंद। उसने क्या किया? दुआ की, अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और आसमान को बंद कर दिया। हालेलुया। फिर आसमान किसने खोला था? मुझे बताए किसने खोला था? उसी ने जिसने बंद किया था। ऐसे ईमानदारों की जरूरत है जिनके पास इख्तियार भी हो। जब यीशु ने कहा मेरे नाम से जो बांधोगे बंध जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा, इसलिए सब कुछ मुमकिन होगा क्योंकि मैंने अपना इख्तियार तुम्हें दिया है। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं जो मुझे और आपको अपना इख्तियार देता है।
और याद रखिए एलिय्याह ने कहा, उसने कहा था जब तक मैं ना कहूंगा तब तक आसमान बंद रहेगा। आज ईमानदारों की जरूरत है, आज ऐसे ईमानदारों की जरूरत है जो कह दे वो हो जाए, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक बहुत बड़ा इख्तियार है, खुद ही बंद किया और खुद ही खोल दिया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा आज ईमानदारों मुझे और आपको, मेरे नाम से जो बांधोगे क्या हो जाएगा, जो खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया। ऐसा इख्तियार चाहते हैं कि नहीं? ऐसा इख्तियार चाहते हैं कि नहीं? यीशु के मुतालिक लिखा है, यशुआ के मुतालिक लिखा है, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, यशुआ, जब हम मर्द खुदा यशुआ की जिंदगी पर गौर करते हैं, बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, और दुनिया में ये सबसे बड़ा दिन है। यशुआ की जब जंग होती है, अमालेकियों के साथ जंग करता है, तो उसने कहा कि उसने खुदा से कहा कि सूरज गुरूब ना हो। यशुआ ने क्या कहा? सूरज वहां पर ही थम गया, ना आगे गिरा ना पीछे गिरा। हालेलुया। साल में सबसे बड़ा ये दिन है। एक मर्द खुदा, एक ईमानदार, एक खुदा का चुनिंदा, बुलाया हुआ शख्स अपने इख्तियार का इस्तेमाल करता है, खुदा को कहता है खुदा आज इच्छे ही सूरज रुक गए। उसके कहने के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बड़ी अथॉरिटी और कितना बड़ा इख्तियार है। जोर से ताली बजाएगी। किसी और को शर्फ हासिल है ही नहीं है, सिर्फ ईमानदारों के लिए हक हासिल है, जो वो कहेंगे उनके लिए हो जाएगा। कई आलम कहते हैं ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन सूरज रुक गया। ना सूरज अकेला कि ना सूरज, जब मर्द खुदा ने कहा यहां ही ठहर जाए तो ठहर गया। अब कैसे ईमानदार अपनी जिंदगी पर गौर करें, कौन से ईमानदार बनना चाहते हैं? नाम वाले ईमानदार? मैं बड़ा ईमानदार, मैनू खुदा बड़ा प्यार, मैं जो कहना खुदा मेरे लिए वो ही कर देना। क्या सिर्फ बुलाए हुए ईमानदार हैं, या फिर बुलाए हुए में बरगजीदा जो ईमानदार है वो भी हैं जिनको खुदा ने इख्तियार दिया? आज हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करना। हालेलुया, हालेलुया। पता हम कैसे ईमानदार हैं, मैं आपको बताऊं। हेलो, हालेलुया। कैसे ईमानदार है हम, मैं आपको बताऊं। हम जिस जमाने के ईमानदार हैं, इस जमाने में अगर मेरे पास ये अच्छा मोबाइल है, मैं कहता हूं मैं वर्गा किसी और को है ही नहीं। ये आपने किसी और के पास देखा ही नहीं होगा। ऐ जड़ी गड्डी मेरे को ना मेरे तो सारा तो मुनफरद है, ऐ जेड़ा घर मेरा ना मेरे सारे महल्ले च एहो जिहा घर है। खुदावंद ईमानदार, खुदा के लोग, खुदावंद के चुनिंदा और बुलाए हुए, बरगजीदा, अलग किए हुए, तो अपनी बरकतों में दूसरों को भी शरीक करते हैं। तो ऐसी कैसे ईमानदार, ऐसी कहते जो जी मेरे को शहर है दूसरे को हो ही नहीं सकता। हमें ऐसे ईमानदार नहीं बनना, बल्कि एक दूसरे को बरकत दिया। हालेलुया। आज किसी को एक दूसरे को बरकत दे, जो कुछ मेरे पास है खुदा उसे डबल आपको दे। आइए जरा कहें एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ देखकर कहें जो कुछ खुदा ने मुझे दिया खुदा इससे ज्यादा दुगना आपको दे। कहीं बरकत दे एक दूसरे को। खूबसूरत वक्त है, एक दूसरे को बरकत, रूहानी बरकतें दे। खुदा ने जितनी बरकतें मुझे दी हैं उससे कहीं डबल खुदावंद आपको दे। जितनी जिस्मानी बरकतें खुदावंद ने मुझे दी हैं उससे कहीं ज्यादा बरकतें खुदावंद आपको दे। ऐसे ईमानदार बन जाए जो बरकतों को चेंज करते रहते और बढ़ाते रहते हैं। हालेलुया। खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती है। आइए खुशियां बांटे एक दूसरे को, कहे खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सरफराज करे, खुदावंद आपको माली तौर पर बरकत दे, रूहानी तौर पर बरकत दे, अज़वाली तौर पर बरकत दे, खानदानी तौर पर बरकत दे। खुदा आपको दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार और मालदार बनाए। हालेलुया। ऐसी बरकत एक दूसरे को दिया करें।
ये ईमानदारों की बरकतें हैं, ये बाइबल मुकद्दस की बरकतें हैं, ऐसी बरकतें जिसके मतलब खुदा का कलाम मुझे और आपको बयान करता है कि एक दूसरे को बरकत दो, लानत ना करो बल्कि बरकत दो। हालेलुया। और खुश रहा करो, हंस के दिखाए दो। यीशु ने आपको इख्तियार दिया। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। हमें ऐसे ईमानदार नहीं बनना जेड़े दूसरे दे चाने लवा। अफसोस है कई लोग यूना की तरह अपने बुलावे से हटकर भागने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, कई लोग, कई ईमानदार अपने बुलावे से हटकर, जैसे यूना को खुदा ने बुलावा दिया, खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कहा जा मेरा बुलावा तेरे लिए है कि तू जा और मेरे लोगों को जाकर मुनादी कर कि मैं बर्बाद करने को हूं अगर तुम बाज ना होगा। कई ईमानदार भी ऐसे हैं, तौबा बपतिस्मा याफ्ता, खुदावंद की रफाकत का मजा लेने वाले, खुदावंद की हुजूरी का टेस्ट कर चुके और अपने बुलावे से हटकर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। अपना काम जो खुदा ने हमें दिया है छोड़कर किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। जल्दी क्लोज करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए ना ताली बजाएं। हालेलुया। और ऐसे ईमानदारों को समझ नहीं आ रही होती कि खुदा ने उन्हें बुलाया है और वो अपने बुलावे से हटकर कई ज्यादा मुश्किलात के अंदर चले जाते हैं। यूना ने कितनी ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना किया, जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया वो छोड़ चुका। बाइबल कहती है, कलाम कहता है, तूफान आ गया, आराम से सोया। कहता है जब सबने कहा भाई तुम ही उठ के अपने खुदा को पुकार, शायद तेरी सुन ले। कहता है कुछ भी ना करो, मैंने चौके समुद्र से सुनो, मैं भागा हुआ, मैं बगौड़ा हूं, मैं बुलाया गया था लेकिन अपने बुलावे को जान नहीं पाया। आज ईमानदारों आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह खूबसूरत वक्त में मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको बुलाया है तो अपने बुलावे की कदर करें। अगर कदर नहीं करेंगे तो मुश्किलात के अंदर चले जाएंगे। एक स्टोरी वो मुझे याद आ गई, मेंढक और मछली की। मेंढक कहा करता था मछली को, तौबा कर ला, तौबा कर ला, नहीं मानी। एक वक्त जहां पर वो थी, किसी ने कुंडी लाई, मछली को फाड़ लिया। वो बंदा घर ले जाके मछली से जाने लग गया। जोर से आंधी आई, साथ ही बारिश आ गई, तूफान आया, साथ ही बारिश आई। पौधे को जाने लगे ही मछली दे, अद्धे को जाने लगे ही जो बारिश आया, बारिश आई, तूफान आया, जो मछली बनूंगा ही वो बंदर को अपनी पे, वो अपने काम को संभल लग गया, अपनी चीजा समेटने लग गया। मछली रोड़दी फिर उठी। मेंढक ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ आज तो मेरी तौबा, मैं क्या की सारा चाने लगा के किसी पे। आज ईमानदारों का भी यही हाल है, बुलाए गए हैं, अलगा किए गए हैं, फिर भी बुलावे से हटकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए चाने लगाने पैंदे ने ते सीधी तरह काम फाड़ो ते चंगा नहीं। हालेलुया। ईमानदारों चाने लो आगे खुदावंद दे हुजूर चलना है कि खालिस तरीके नाल। कई ऐसे जिद्दी हैं, यूना की तरह मार खा के वापस आ, जितना मर्जी कलाम सुना लो, जितनी मर्जी तरबियत कर लो, जो मर्जी कर लो, नहीं हटेंगे। फिर जो खुदा चाहने लोगा ना, फिर कहते ने मेरी तौबा है, फिर भावे बार बार कही दो मेरी तौबा, मेरी तौबा। तौबा नहीं चंगी, बार बार नहीं। खुदा ने आपको बुलाया है, अब आपकी मर्जी है कि आप उसके बुलावे को कबूल करते हैं कि नहीं। अंधे की जिंदगी से पैगाम है, उसने शिफा पाई और वो यीशु के पीछे हो, उसने मौजा लिया और वो खुदा यीशु के पीछे हो। आज मेरे अजीजों मुझे और आपको गौर करना है, हम अपने बुलावे पर खुदा यीशु के पीछे चले आते हैं या फिर यूना की तरह बुलावे को समझते हुए किसी दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं। अगर तो यीशु के पीछे अपने बुलावे को समझते हुए आएंगे, बरकतें, नेमतें,
खुशियां, आराम, सुकून, हमेशा की जिंदगी, जो कहेंगे हो जाएगा। अगर बांधेंगे बांध जाएगा, खोलेंगे खुल जाएगा। और अगर कबूल नहीं करेंगे तो फिर जैसे योना मुश्किलात के अंदर गया, फिर जाना पड़ेगा। आज की सुबह उसके बुलावे को अपनाइए और उसके पीछे आइए, क्योंकि वो आपको बुलाता है। हालेलुया। कौन बुलाता है? क्या हमने पढ़ा? लिखा है, उठ वो तुझे बुलाता है। गॉड इज ग्रेट गॉस्पेल असेंबलीज, ईमानदारों की जमात, कलीसिया, खुदावंद के बुलाए हुए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुस्ती को छोड़ो, काहली को छोड़ो, लापरवाही को छोड़ो, उठो, यीशु आपको बुलाता है। हालेलुया। उठो, यीशु आपको बुलाता है। एक दूसरे को कहें, उठ वो तुझे बुलाता है। आइए कहें जरा, उठ वो तुझे बुलाता है। सुस्ती को छोड़िए, कहिए, उठ वो तुझे बुलाता है। एक दूसरे को कहें, उठ, यीशु तुझे खिदमत के लिए बुलाता है, ताकि तू उसके खेत में काम करे और बहुत सारा फल लाए, और तेरी जिंदगी में उसके आने तक फल कायम रहे, ताकि जब यीशु आए आपको फलदार पाए और आप हमेशा की जिंदगी में उसके साथ जाए और वहां पर वो फल खाए जो कभी ना खत्म होने वाला है, हमेशा की जिंदगी का फल है, वो आपको देना चाहता है। खुदावंद मुझे और आपको जब यीशु ने बुलाया है तो उसके बुलावे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने उसके बुलावे के लिए